मनुष्य शरीर रूपी यंत्र पर सवार है। जहां जहां यंत्र जाएगा वहीं मनुष्य पहुंच जाएगा। इस यंत्र को भगवान स्वयं उसके हृदय में स्थित होकर अपनी माया द्वारा इस संसार में घुमा रहे हैं। माया क्या है? माया भगवान की अलौकिक शक्ति है जो 3 गुणों वाली है। गीता 7/14 अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में होते हैं। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है वैसा ही वो माया अधीन प्राणी कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका फल भी होता है। सभी मनुष्यों को पूर्व अर्जित कर्म संस्कारों अनुसार फल भुगतने के लिए बार बार नाना योनियों में उत्पन्न करना तथा भिन्न भिन्न पदार्थों, क्रियाओं से और प्राणियों से संयोग वियोग कहानी और उनके इन्हीं गुणों जैसा स्वभाव होता है वैसा ही चेष्टा पुनः करता है। यही है माया के अनुसार घूमना। इस प्रकार मनुष्य सदा ही कर्म बंधन में बंधा हुआ कर्म करने पर मजबूर है, किंतु मनुष्य को जीवन के रहते रहते इस बंधन से छुटकारा पाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। अगर मनुष्य निष्काम कर्म करके और शास्त्र ज्ञान के अनुसार भगवान की शरण ग्रहण कर भगवान की भक्ति करके जीवन व्यतीत करता है तो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी भी बन सकता है। शरणागति का लाभ प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्ण अगले श्लोक में अपनी शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाग को प्राप्त होगा। 18:02 यपि अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त कर लेता है, उसके शरणागत होते ही भगवान स्वयं गुरु की भूमिका में आए। सनातन धर्म में गुरु की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शिष्य बनते ही गुरु पर अपने शिष्य का कल्याण करने का उत्तरदायित्व आ जाता है। और पूरी गीता के श्लोकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर ज्ञात हो जाना चाहिए कि भगवान ने तरह तरह के वक्तव्यों द्वारा अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है, और भगवान के यही वचनामृत गीता जैसे ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है। जिज्ञासु मनुष्य इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर, सुनकर तथा जानकर युगों युगों तक लाभ प्राप्त करता रहेगा। गीता के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक के उत्तरार्ध का यह उपदेश सभी मनुष्यों को सावधान करता है। हे अर्जुन, तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 9/33 मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। ये बड़े पुण्यबल और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है, और मिलता है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है, इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। जिन विषय गोगों के संबंधों को मनुष्य सुख रूप समझता है वह 4 बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होने के कारण वस्तुतः दुख रूपी है। अतएव इसको सुख रूप न समझकर यह जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए और न इसे नित्य समझकर भजन में देरी 124 करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी में यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवाय पछताने के और कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह जाएगा। यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा ही भजन करो, क्षण भर भी मुझे मत भूलो। भजन से ही भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सफलता है। इसी हेतु से भजन करने के लिए कहा गया है। गीता के जिस श्लोक 18/61 में भगवान ने जिस माया द्वारा सभी प्राणियों को उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराने की बात कही थी, इसका वर्णन पहले भी गीता के 7/14 में भी आया है, जहां भगवान ने माया को अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया को दुस्तर बताया है, और यह भी बताया है कि इसका उल्लंघन वे ही जीव कर सकते हैं जो मेरी शरण होकर निरंतर मुझे भजते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए हम संत कबीर के बारे में प्रचलित कहानियों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कबीर ने अत्यंत साधारण जीवन जिया और अपने अनुभव से सभी मनुष्यों को लाभान्वित किया। पहला दृष्टांत वैराग्य के बारे में है। कबीर जुलाहा थे, अतः खड्डी पर कपड़ा बुनकर फिर बुन हुए कपड़े को बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। कार्य करते करते कभी टहलने चले जाते थे। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट उनके कार्यस्थल से ज्यादा दूर नहीं था। इस घाट पर 24 घंटे मृत व्यक्तियों का शवदाह संस्कार चलता ही रहता है। शायद इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की। हार जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास, सब जग जलता देखकर भया कबीर उदास। यह अकाट्य सत्य है कि बिना वैराग्य के माया अधीन प्राणी परमात्म भजन में नहीं लगता। कबीर ईश्वर भजन करने के बारे में निम्न पद की रचना करते हैं। क्या भरोसा देह का, बिनिस जाए क्षण माही, स्वांत स्वांत सिमरन करो और जतन कुछ नाही। वैराग्य जब मनुष्य हृदय में उपजता है तभी मायाधीन मनुष्य प्रभु जप की ओर उन्मुख होता है।
दूसरा दृष्टांत, कबीर का जीवन ज्यादातर मुफलिसी में कटता था। जिस दुकान के लाला से कबीर खाने का सामान लाते थे उसका हिसाब काफी लंबा हुआ तो लाला ने कबीर को टोका कि कबीर तुम्हारा उधार काफी हो चुका है, तुम कैसे चुकता कर पाओगे, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं। विषय लोलुप लाला की निगाहें कबीर की पत्नी लोई पर थी। लाला ने सुझाव दिया कि कबीर जब तक हिसाब चुकता नहीं करते तब तक अपनी पत्नी लोई को मेरे पास गिरवी रख दो। कबीर के मन में गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के अनुसार ईश्वर पर आस्था थी। वह इस प्रकार है, जो अनन्य प्रेमी भजन मुझ परमेश्वर को निरंतर कीर्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में सदैव प्राप्त कर देता हूँ। गीता -9/22। ईश्वर भक्त कबीर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और घर पहुंचकर पत्नी से बात की। पति को परमात्मा का रूप मानने वाली लोई सहर्ष चलने को तैयार हो गई। कबीर पत्नी को कंधे पर बैठाकर चलता हुआ लाला की दुकान की ओर चला। लाला ने दूर से ही कबीर को पत्नी के साथ आता हुआ देख लिया। यही प्रभु की माया शक्ति ने कमाल दिखाया। लाला अपनी दुकान पर जो घनश्याम की प्रतिमा को अगरबत्ती लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करता था, कबीर को सामने आता देख लाला को अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। लाला को कबीर में घनश्याम की प्रतिमा दिखाई देने लगी। कबीर भी घनश्याम की तरह दिखाई देने लगे और कंधे पर बैठी लोई भी घनश्याम की प्रतिमा की तरह दिखने लगी। लाला दृश्य देखकर दंग रह गया और उसे अपनी मूर्खता पर अफसोस हुआ। लाला तुरंत अपनी गद्दी से उठा और कबीर के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। कबीर, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम बिना संकोच के मुझसे ले जाया करो। कथा कहती है कि उस लाला को दुकान से निरंतर लाभ मिलना शुरू हो गया, कभी घाटा नहीं हुआ। कबीर जैसे संत को दान देकर लाला को अनायास ही द्रव्य यज्ञ गीता 4/28 का लाभ प्राप्त होने लगा। न्यायपूर्वक तथा मेहनत से प्राप्त धन का पात्र व्यक्ति को दान देने के लिए ही कबीर ने निम्न पद की रचना की होगी। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन न घटे, कहे दास कबीर। तीसरा दृष्टांत, कबीर का धार्मिक कद बढ़ने से उस समय के कई तथाकथित पंडित ईर्ष्या करते थे। कबीर की मुफलिसी से अवगत कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने खबर फैला दी कि अमुक दिन कबीर बड़ा भंडारा करने वाले हैं। खबर का असर हुआ और कई लोग पेशुदा दिन इकट्ठा होने लगे। कबीर क्या करते, मौके की नजाकत समझते हुए कबीर ने उस दिन घर से पलायन करके वीरान जंगल का रुख किया और संध्या होने तक वहीं रुके रहे। रात होने वाली थी और यह सोचकर कि अभी तक लोग निराश होकर उसे कोसते हुए वापस लौट गए होंगे, कबीर अपने निवास की ओर लौटे। किंतु कई साधुओं की भीड़ देखकर दंग रह गए। कहीं पूरी कचौरी छन रही थी, कई लोग पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे और यही नहीं, दक्षिणा में सोने की मोहरें प्राप्त कर आशीर्वाद वचन देकर वापस लौट रहे थे। प्रभु की माया देखकर कबीर सब समझ गए। अश्रुपूरित नेत्रों से मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कह उठे, हे परमात्मा, हे अंतर्यामी, आपने सिद्ध कर दिया कि अपने भक्तों का योगक्षेम आप ही अपने ऊपर ले लेते हैं।